90% स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को ये नहीं पता होता है कि एनआईएस में आप एडमिशन थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर एक साल का। बट कब किसका फॉर्म आपका रिलीज होगा, किसी भी स्ट्रीम का, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 या ब्लॉक 2 का, कब ऑन डिमांड एग्जाम फॉर्म रिलीज होगा, ये सारा का सारा, या आप अभी मान लीजिए किसी भी चीज के लिए आपको अर्जेंटली कोई सर्टिफिकेट चाहिए, मान लीजिए किसी ने 12th में पीसीबी लिया था और उसको मैथ्स का चाहिए, तो उसको अर्जेंटली मैथ्स का सर्टिफिकेट चाहिए, या और भी कोई है जो किसी भी जॉब में काम कर रहे हैं, उनको मान लो 12th का एक मार्कशीट चाहिए अपने क्या बोल सकते हैं सैलरी हाइक के लिए, या अपने क्या बोल सकते हैं कि प्रमोशन के लिए। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि एनआईएस में कब कब हम थ्रू आउट द ईयर कहाँ कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक साल बर्बाद होने से बच जाए और जिससे हमें क्या मिले, कंप्लीट आपका जो प्रॉब्लम का है वो क्या हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए। तो आज की इस वीडियो हम गाइस हम बात करेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 12 मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक किस किस पॉइंट पर हम एनआईएस में रजिस्ट्रेशन करके एनआईएस में एडमिशन लेके अपना एग्जाम मतलब 45 डेज में एग्जाम का रिजल्ट सब कुछ पा सकते हैं, है ना। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इसमें समझते हैं कि कैसे थ्रू आउट द ईयर एनआईएस क्या करता है, अपना एग्जाम कंडक्ट करता है। तो पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनआईएस जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो दो फॉर्मेट में कंडक्ट करता है, एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम और एक होता है पब्लिक एग्जाम। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है एक ऑन डिमांड एग्जाम है और एक पब्लिक एग्जाम है। इसमें भी मैं एक लेटेस्ट वीडियो बना के लेकर आऊंगा डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों को ऑन डिमांड एग्जाम और पब्लिक एग्जाम के बीच में एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो वो हिसाब से उसमें भी एक डिटेल वीडियो बता दूंगा, मैं आपको बना के भेजूंगा। सिर्फ आप ये समझिए कि ऑन डिमांड एग्जाम वो लर्नर को होती है जिनको शॉर्ट टर्म में अपना क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। मतलब मान लीजिए आज आपने फॉर्म भरा और 45 दिन में आपका रिजल्ट आ गया, बस इतना, ऐसे शॉर्ट नोटिस पे, है ना। उनके लिए बहुत अच्छा है कि मान लीजिए आपको आपका मान लीजिए आप 10th फेल हो गए और आपको 11th में एडमिशन लेना है, क्योंकि सब जगह क्या हो रहा है, एडमिशन क्या हो रहा है, फिलअप हो रहा है जल्दी। तो आज आपने एग्जाम दिया और 45 दिन में आपका रिजल्ट आ गया, ये होता है ऑन डिमांड वाला कंसेप्ट कि आपने फॉर्म भरा और आपका रिजल्ट आपको 45 दिन में मिल गया, तो आपका साल बर्बाद होने से बच गया। अब ये होते हैं वो पब्लिक एग्जाम वाले वो बच्चे होते हैं जो रेगुलरली पूरे एकेडमिक ईयर के लिए फॉर्म भरते हैं, कि मान लीजिए जैसे हम रेगुलर नहीं भरते कि 10th में आपने फॉर्म भरा है तो आपका क्या होगा, तुम्हारा मार्च अप्रैल में एग्जाम आएगी, तो पूरा साल भर के बाद आपका एग्जाम आती है, 1 ईयर के बाद एकदम कंप्लीट एकेडमिक ईयर चलता है 1 ईयर, तो ये होती है पब्लिक एग्जाम। ये क्या होती है तुम्हारी पब्लिक एग्जाम, है ना। तो ये सिंपल है, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे वीडियो हम क्या बात करेंगे कि टाइमलाइन के हिसाब से बात करेंगे। अब जो मैंने टाइमलाइन ली है वो किसी भी ईयर के लिए एप्लीकेबल है। आप 2026 के लिए देख रहे हैं, उसके बाद या 2027 के लिए देख रहे हैं, या 2028 के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, ये वीडियो आप कौन से भी एकेडमिक ईयर में देख रहे हैं, हर एक एकेडमिक ईयर के लिए वैलिड है। बस आपका मंथ सेम ही रहेगा, सिर्फ ईयर क्या होगा, चेंज होगा। तो ये मैं आपको पहले आपको ये बता दूं यहाँ पे पॉइंट, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से क्या करेंगे, मंथ वाइज हम यहाँ पे काउंट करेंगे। अब मैं क्या मान के चल रहा हूँ, हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी 2027 से। किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर 2026 में पकड़े तो ये तो चला गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का मंथ तो चला गया, नाउ वी आर इन जुलाई, समझे। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मैं जनवरी 2027 में पकड़ रहा हूँ। तो अब आपको एक एक करके यहाँ पे अपना कंफ्यूजन दूर करना है। मान लीजिए अगर आप जनवरी 2027 में, है ना, आप क्या करना चाहते हैं कि एनआईएस में क्या करना चाहते हैं कि सर मैं जनवरी 2027 में एनआईएस में फॉर्म भर के मुझे रिजल्ट चाहिए, एकदम 45 डेज में रिजल्ट चाहिए मुझे। तो याद रखना जनवरी फरवरी और मार्च, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहां पे एनआईएस कंडक्ट करता है ऑन डिमांड एग्जाम। क्या कंडक्ट करता है, ऑन डिमांड एग्जाम। जैसे मैंने क्या बोला, आज फॉर्म भरा 45 दिन में रिजल्ट, तो ये टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम में फॉर्म भर सकते हैं और वहीं पे आपका क्या आ जाएगा, 45 दिन में आपका रिजल्ट आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा, है ना। तो अगर आप ये टाइमलाइन में फॉलो कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, तो अभी आप एग्जाम का अभी आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट मतलब अभी आप फॉर्म भर सकते हैं और रिजल्ट आपको उस समय मिल जाएगा। अब ये चीज याद रखिए कि जनवरी में एक और मेजर इवेंट होता है। जनवरी में मेजर इवेंट क्या होगा, जनवरी 2027 में क्या होता है कि आपका पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। पब्लिक एग्जाम का रिजल्ट आता है जिन बच्चों ने अक्टूबर नवंबर 2026, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट जो होते हैं, स्ट्रीम 2 के जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने जो एग्जाम दिया रहता है अक्टूबर नवंबर 2026 में, मतलब अभी जो देंगे उनका रिजल्ट जनवरी में आ जाता है। तो जो भी बच्चे अक्टूबर नवंबर 2026 में फेल हुए हैं, एनआईएस उनको और एक और मौका देता है कि आप अपने सब्जेक्ट क्लियर कर लो जनवरी फरवरी मार्च में क्या करके, ऑन डिमांड एग्जाम का फॉर्म फिलअप करके। आपको समझ में आ गया, है ना। तो जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप किसी भी एकेडमिक ईयर में 2026 27 28 29 30 कभी भी अगर एग्जाम देना चाहते हैं, तो तब ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल ओपन रहेगा, आप 45 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही मार्च खत्म होता है, ऑन डिमांड एग्जाम का पोर्टल क्या हो जाता है, तुम्हारा क्लोज हो जाता है। ये वाला ऑन डिमांड जैन है, मार्च का ऑन डिमांड का पोर्टल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे अप्रैल मई में क्या होती है, पब्लिक एग्जाम स्टार्ट होती है। क्या होती है, अप्रैल मई में पब्लिक एग्जाम स्टार्ट होती है 2027 में। ये किन के लिए पब्लिक एग्जाम 2027 होती है, जिन लोगों ने 2026 में फॉर्म भरा होगा, जिन लोगों ने 2026 में क्या किया होगा, एडमिशन फॉर्म भरा होगा,
ठीक है ना। जिन लोगों ने 2026 में एडमिशन फॉर्म भरा होगा, रेगुलर स्टूडेंट्स, मतलब आप अभी 10वीं में हो, मान लिया आप अभी 10वीं में, आपने फॉर्म भरा है 10वीं का, तो आपकी एग्जाम कब होगी? मार्च अप्रैल 2027 में होगी। रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका आपका क्या होगा? मार्च अप्रैल मई में क्या होगा? एग्जाम होता है। तो ये क्या होते हैं? तुम्हारे स्ट्रीम 1 के स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, रेगुलर एडमिशन प्रोसेस रहता है इनका, और इनका क्या होगा? एग्जाम होता है। तो उस केस में उस टाइम पे क्या होता है? तुम्हारा ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है? क्लोज रहता है। तो अप्रैल में, और आपका क्या होगा? अप्रैल मई में ये बच्चे, इनका क्या होता है? प्रैक्टिकल एग्जाम, और क्या होता है तुम्हारा? आपका रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद याद रखना, देखिए टाइमर अच्छे समझिए, मई तक हम आ चुके हैं, मई 2027 तक। अब उसके बाद क्या? मई के बाद क्या आता है? जून। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब जून 2027 में क्या होगा? जून 2027 जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिन बच्चों ने कब पे एग्जाम दिया था? अभी अप्रैल मई में, जो अप्रैल मई में जिन लोगों ने एग्जाम दिया था, इनका रिजल्ट कहां पे आ जाएगा? जून 2027 में आ जाएगा। अब इनका जब रिजल्ट जून 2027 में आ जाएगा, तो जो बच्चे जून ये रिजल्ट में फेल हैं, जो बच्चे मान लीजिए फेल हो गए, हाँ, जिन लोगों का सर्टिफिकेट में फेल आया है, ठीक है, SYC या SYCT, है ना, SYC या SYCT आया है, मतलब यहाँ पे क्या है? SYC आया है, मतलब क्या? वो आपका इसमें फेल है, प्रैक्टिकल में फेल है, और अगर ये SYCT आया मतलब थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल है ना। ऐसा अगर आ गया तो उस केस में वो बच्चों को NIS का कर देता है, एक और मौका देता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे वापस जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे वापस विंडो स्टार्ट होता है, ओपन होता है। कौन सा? ऑन डिमांड का। कौन से स्टार्ट होता है? ऑन डिमांड एग्जाम का विंडो वापस क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो वापस वो जमाना स्टार्ट हो जाता है, वही दौर चालू हो जाती है, 45 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई अभी अभी कोई है जो लर्नर अभी अपना एडमिशन लेना चाहता है NIS में, पर उसको क्या चाहिए कि उसको ये चाहिए कि सर मुझे तो अभी रिजल्ट चाहिए, बस मुझे, क्योंकि मेरा कोई एग्जाम मुझे क्रैक करना है, या मुझे कहीं पे रिजल्ट लग रहा है, अर्जेंटली लग रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर में आपका ऑन डिमांड का क्या होता है? विंडो ओपन रहता है। एडमिशन फॉर्म भरो, 45 दिन में रिजल्ट ले लो, ठीक है ना, गेटिंग? तो वो हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है, गेटिंग? हाँ, तो ये हिसाब से आपको वहां पे कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, वो हिसाब से हो जाएगा। तो ये हिसाब से आपका हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं? 45 डेज में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद वापस क्या होता है? अक्टूबर नवंबर 2027 आएगा। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2027 में क्या आएगा? वापस ब्लॉक 2 क्या आएगा तुम्हारा? मतलब ब्लॉक 2 वाले एग्जाम, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 पब्लिक एग्जाम वापस क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो NIS एक साल में दो बार क्या करता है? पब्लिक एग्जाम करवाता है, एक मार्च अप्रैल में और एक अक्टूबर नवंबर में। ये आपकी पब्लिक एग्जाम का डेट है, अक्टूबर नवंबर का पब्लिक एग्जाम का डेट। अभी बहुत सारे लोगों ने जो अभी फॉर्म भरा है, तो वो अक्टूबर नवंबर 2026 में, अभी 27, अभी 27 के हिसाब से मैं फ्यूचर के ईयर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, पर अभी अक्टूबर नवंबर 2026 में भी पब्लिक एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम देंगे, ठीक है ना, गेटिंग? तो ये हिसाब से आपका अक्टूबर नवंबर में इनका एग्जाम होगा। दिसंबर में कुछ रहता नहीं है, दिसंबर में जिनके एग्जाम नवंबर दिसंबर तक चलते हैं एग्जाम, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते हैं, कभी कभी दिसंबर तक चलते हैं, गेटिंग? तो अब आप एक टाइमलाइन से एक चीज समझिए कि NIS साल में 4 बार मौके देता है, 2 बार पब्लिक एग्जाम के फॉर्म में और 2 बार किसमें? ऑन डिमांड एग्जाम के फॉर्म में। तो आप कितने बार NIS में वैसे अपेयर कर सकते हैं? 4 टाइम्स यू कैन अपेयर। पहला चीज देखो, पहला जनवरी फरवरी मार्च ऑन डिमांड एग्जाम, और दूसरी ऑन डिमांड एग्जाम अब यहाँ पे बताया मैंने, दूसरी ऑन डिमांड एग्जाम कहाँ पे हो रही है? जून जुलाई अगस्त सितंबर। ये आपका 2 ऑन डिमांड एग्जाम के, जहाँ पे शॉर्ट पीरियड में आपको क्या मिल सकता है? रिजल्ट। उसके बाद NIS और मौके देता है पब्लिक एग्जाम के फॉर्म में, और पब्लिक एग्जाम 2 होती है, कौन से? अप्रैल में 2000 अप्रैल मई में, और दूसरा पब्लिक एग्जाम कहाँ पे होता है आपको? दूसरा पब्लिक एग्जाम आपको मिलेगा अक्टूबर नवंबर में। कहाँ पे मिलेगा तुम्हारा? अक्टूबर नवंबर में आपका यहाँ पे मिलेगा। NIS में इसलिए बोलते हैं कि NIS में थ्रू आउट द ईयर क्या होता है? एडमिशन चलता रहता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कब एडमिशन के फॉर्म रिलीज हो रहे हैं, कब हमें फॉर्म फिलअप करना है, कब हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये सारा चीज आप, अगर आपको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, तो आप सत्य साइंस अकेडमी का NIS का चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो, नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो वीडियो आपका अपलोड होते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट हर बार डिटेल मिलते जाएगी, कभी आपका रिजल्ट कब आ रहा है, हॉल टिकट कब आ रहा है, ये सारी चीजों का अभी क्या होगा? आपको डिटेल मिलता जाएगा, ठीक है गाइस? तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए? तुम्हारी पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए ना, अब एक और चीज है यहाँ पे जो बहुत बड़ा फर्क है, जो बहुत सारे लोग बताते नहीं है। एक ऑन डिमांड एग्जाम एंड पब्लिक एग्जाम में सबसे बड़ा फर्क है, टाइमर का तो है ही है, पर मैं एक आपको टर्म्स ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ, सिंपल समझना, ठीक है? अगर आपको गर्ज, मतलब बहुत घाई नहीं है, मतलब अर्जेंसी कुछ नहीं चाहिए, तो पब्लिक एग्जाम इन टर्म्स ऑफ मार्क्स क्या होते हैं? अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि पब्लिक एग्जाम में TMA के मार्क्स जुड़ते हैं। इसके मार्क्स जुड़ते हैं TMA का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। TMA का फुल फॉर्म क्या है? ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसके कितने मार्क्स होते हैं? 20। तो मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करके आप 20 मार्क पा सकते हैं, ठीक है? 20 मार्क आप पा सकते हैं असाइनमेंट सबमिट करके।
ऐसे ऑन डिमांड एग्जाम में कोई टीएमए का सबमिशन नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपका ऐसा है कि सर मेरे पास चॉइस दोनों है, ऑन डिमांड भी देख सकता हूँ, मैं पब्लिक भी देख सकता हूँ, मुझे ऐसे रिजल्ट का, टाइमर का, टाइमलाइन का कोई टेंशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेटर वो बच्चा पब्लिक एग्जाम दे, क्योंकि उसमें उसको एक्स्ट्रा 20 मार्क्स और क्या आएंगे, एड ऑन करके आएंगे, किसके, तुम्हारे टीएमए के। तो इससे उसका क्या होगा, परसेंटेज और बढ़ेगा। गेटिंग गाइस? तो ये सारी चीजें अगर आपको पता रहेगी तो आप क्या करोगे, कोई भी टाइमलाइन क्या होगा, तुम्हारा एनआईएस का रजिस्ट्रेशन हो या एडमिशन हो, कोई भी टाइमलाइन आप मिस नहीं करोगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएस में आपका ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 सीरीज क्या होती है, या एनआईएस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में फीस कितनी लगती है, वो हम बात करेंगे। फॉर मोर सच लाइक वीडियो, डू सब्सक्राइब सतीश साइंस एकेडमी चैनल। और हम थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल जस्ट मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो भी हमारा स्टार्ट होगा।